बेरी नाम का गांव था। उस गांव में एक दयालु किसान रहता था। जिसका नाम हरलाल जाट था और वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। तो एक दिन उनके यहाँ एक साधु आया भिक्षा मांगने। भिक्षाम देही। तो हरलाल जी ने देखा और उसके अंदर भक्ति की प्रेरणा हुई। भिक्षाम देही। और उसने कहा, महाराज जी, आप हमारे यहाँ रहो, हमको सेवा मिल जाएगी और हमारे कर्म बन जाएंगे और आपकी भक्ति बन जाएगी। आपको तो भक्ति करनी ही है। आप बाल ब्रह्मचारी हो। आपने घर छोड़ रखा है क्या? हाँ भाई। थोड़ी चर्चा चली और साधु ने कहा, ठीक है भाई, मैं यही रह लूंगा। उसके बाद उस साधु के लिए हरलाल जी ने एक चौबारा सा बनवा दिया और एकांत में उस साधु को बढ़िया भोजन मिलता सुबह शाम, और वो अपना भजन करता। भक्ति तो वो करता, लेकिन शास्त्र विरुद्ध उसके पास ना ही सच्चे मंत्र थे ना ही सही विधि, बस आडंबर सा कर रहा था। तो बढ़िया अच्छे अच्छे भोजन खाता और अटपट सी भक्ति करता रहता। तो क्या हुआ कि कुछ समय बाद उस संत की मृत्यु हो गई और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पहले क्या करते थे कि गांव के जो लोग होते थे, जो किसान लोग थे, वो बैलगाड़ी रखा करते थे। ट्रांसपोर्ट का सारा काम उन्हीं बैलगाड़ियों से किया करते थे। बैरी गांव से नजफगढ़ जाते थे और अपना सारा सामान बैलगाड़ियों से लेकर चलते थे। तो बैरी से नजफगढ़ गांव के बीच में रास्ते के पास एक कुआं था। सुबह सुबह गर्मियों का मौसम था, 5 बजे। उस कुएं पे बैठ के गरीबदास जी स्नान कर रहे थे। उधर से वो हरलाल गाड़ी लिए आ रहा था। तो उसके पास एक बैल था, बहुत ही आलसी। वो बीच बीच में बैठ जाता था। हरलाल फिर उसे लठ मारता और जबरदस्ती उठाता और फिर वो उठता और आधा किलोमीटर चलता और फिर बैठ जाता। एक बार वो वहीं बैठ गया जहां पास में गरीबदास जी नहा रहे थे। और गरीबदास जी ने देखा और वो खड़े हो गए और उनके पास गए। उन्होंने देखा कि एक बैल बैठ गया है और एक खड़ा हुआ है और गाड़ी रुक गई है। तो वो जो बैल बैठा हुआ था उसके पास गए और कान में कुछ कहा। तो वो बैल तुरंत ही खड़ा हो गया और चलने लगा। और पूरे सफर में वो बैल बैठा नहीं और दूसरे बैल से भी तेज चलने लगा। तो किसान को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि उस महात्मा ने ऐसा क्या कह दिया इसके कान में कि ये बैल एकदम सीधा हो गया है और पहले से भी बढ़िया काम करने लगा। तो वो वापस आया, तब उस गांव में रुक गया और किसी से पूछा कि भाई गरीबदास कौन है। और उसी टाइम गरीबदास जी भी उसी समय वही स्नान करने आ गए। और राम रमी हुई और हरलाल ने पूछा, भगत जी, आपने इस बैल के कान में क्या कह दिया कि उसके बाद से ये डटिया नहीं डटता और ना बैठता? आप तो बहुत पहुंचे हुए महात्मा हो। तब गरीबदास जी ने कहा, भाई, आपके घर के चौबारे में एक संत रहा करता। हाँ जी, रहता था। कहाँ गया वो? जी, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। 4-5 बरस हो गए। तब गरीबदास जी ने कहा, ये बैल वही है तेरा बाबा जी। इस नकली से भक्ति बनी नहीं और सत साधना इसके पास थी नहीं। ये खावे था और सोवे था
और नकली डणे ढोवे था, कंकर पत्थर इकट्ठे करे। इसकी साधना ठीक नहीं थी। ये वही बाबा जी है जो घर छोड़ के भी चला गया था और ब्रह्मचारी भी था, अब बैल बन के गाड़ी खींच रहा है। क्यों कि तेरा खा रखा था वो पूरा करना पड़ेगा वापस। मैंने इसको कहा, भाई चाहे लठ खा के इसका पूरा कर दे या स्वाभाविक इसका पूरा करना पड़ेगा, तभी पीछा छूटेगा तेरा। इसके ये समझ में आ गई, अब ये पूरा करेगा तेरा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि किसी का भी मुफ्त का खाना नहीं चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में किसी न किसी रूप में आकर उसका पूरा करना ही पड़ेगा। जैसे गाय बैल आदि किसी भी जीव रूप में आकर भी सत साहिब